हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 104 और 158 फ्रेजेस। यहाँ पे एक्सरसाइज ए हम लोग देख लेते हैं। ए क्या है? मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। यहाँ नीचे आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उन फ्रेजेस के हेल्प से आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रेज होता क्या है वो भी आपको बता दिया गया है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। यूज ऑफ फ्रेजेस मेक अस साउंड मोर फ्लुएंट। मतलब देखिए फ्रेजेस होता क्या है? फ्रेजेस होता है, देखिए दो वर्ड का कम्बिनेशन होता है, एक वर्ब का और एक प्रीपोजिशन का। ठीक है, दो वर्ड का एक क्या होता है, कह सकते हैं कि कम्बिनेशन होता है, दो वर्ड का कम्बिनेशन होता है और इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है और कोई भी वर्ब नहीं होता है। ठीक है, जो फ्रेज होता है वो तो वर्ब और प्रीपोजिशन सब मिल के बनता है, लेकिन जब फ्रेज बनता है वो तो उसमें क्या होता है, कोई वर्ब और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और इसे हम लोग मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच की तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नाउ जो फ्रेज हमको हम लोग इसे यूज़ क्यों करते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि डेली लाइफ में हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो डेली लाइफ में हम लोग इसे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग का जो साउंड है वो मोर फ्लुएंट, अच्छे से मतलब बोलने में। जैसे कहने का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स को जोड़ करके बना रहा है। तो आप क्या है, दो वर्ड्स को अगर बोल रहे हैं तो वो देखिए कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा नहीं लगेगा कहने का मतलब। अब वही अगर दो वर्ड को आप जोड़ करके बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा कहने का मतलब। तो इस इन सब चीज़ों के लिए सब कुछ देख करके ये एक फ्रेज़ बनाया गया है। कि जैसे कि देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक वर्ड हो गया पिक, ठीक है, और दूसरा वर्ड हो गया अप। तो पिक मतलब क्या होता है? पिक मतलब कि आप कह सकते हैं कि पिकअप। देखिए पिक मतलब किसी चीज़ को लेना या फिर पिक करना, तो वो देखिए वो एक अलग मीनिंग है। ठीक है, और अप मतलब क्या हुआ? अप मतलब हो गया ऊपर। ठीक है, अप मतलब ऊपर। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए अगर आप, पिक अप, तो पिकअप मतलब क्या होता है? उठाना। ठीक है, पिकअप द कॉल। ठीक है, पिकअप मतलब क्या हो गया? उठाना। तो इस तरीके से देखिए दो वर्ड्स को, दोनों का देखिए मीनिंग अलग अलग था, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल गए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलने के बाद एक अलग ही वर्ड बना लिया। ठीक है, ठीक है, तो एक अलग ही जो वर्ड जो बना ना, वो बना क्या? एक फ्रेज बना। जो अलग वर्ड बना पिक अप, तो ये क्या है? ये फ्रेज बना आपको। तो इससे क्या है ना, इससे आपको बोलने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, मोर फ्लुएंट, आपका फ्लुएंसी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब ये सब रीज़न है क्यों फ्रेज के लिए। ठीक है, मतलब कि फ्रेज क्यों हम लोगों को पढ़ना है और फ्रेज का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी फ्रेज के ऊपर। अब हम लोगों को करना क्या है, देखिए सेंटेंस बनाना है। सबसे पहला क्या है? मेक अ कॉल। मेक अ कॉल से आपको सेंटेंस बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, आप सोच करके जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो आप बिल्कुल सिंपली बना सकते हैं। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आई नीड टू मेक अ कॉल। ठीक है, मतलब कि मुझे एक कॉल करना है या करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो इस तरीके से आप वहाँ पे बता सकते, मतलब एक एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, आई नीड टू मेक अ कॉल। और देखिए और भी एग्जांपल मेक अ कॉल से दे सकते हैं, जैसे कि यू शुड नेवर फील, क्या कह सकते हैं, यू शुड नेवर फील हेजिटेट। ठीक है, यू शुड नेवर फील हेजिटेट टू मेक अ कॉल। मतलब कि देखिए तुम्हें मुझे कॉल करने मुझे कॉल करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका हिंदी में ये था। ठीक है, यू शुड नेवर फील हेजिटेट टू मेक अ कॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए मैंने जैसे दो सेंटेंस बनाए, यहाँ पे आपको एक ही सेंटेंस बनाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ भी सोच करके, मतलब कि मेक अ कॉल से और भी क्या हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है? कॉल बैक है। तो कॉल बैक से भी देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, जैसे कि देखिए प्लीज़ कॉल मी बैक, ही विल कॉल यू बैक, मतलब कि वो बाद में फ़ोन करेगा, या सी विल कॉल यू बैक, वो बाद में फ़ोन करेगी। ठीक है, आई विल कॉल बैक इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, और ये इन अ फ्यू आवर्स। सो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, कॉल बैक पे क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। नाउ हैंगअप की बात करें, तो हैंगअप मतलब क्या होता है? फ़ोन को जब हम लोग रखते हैं ना, कट करते हैं जब फ़ोन को, तो उसे हम लोग हैंगअप करते हैं। तो हैंगअप से अगर आप जैसे कैसे, देखिए एग्जांपल आप क्या बना सकते हैं, जैसे देखिए इफ़ एनीवन आस्किंग फॉर बैंक डिटेल्स।
मतलब कि कोई भी अगर बैंक डिटेल के लिए पूछ रहा हो, इफ़ एनीवन आस्किंग फॉर बैंक डिटेल्स ऑन फोन, देन जस्ट हैंग अप द फोन, जस्ट हैंग अप द कॉल, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, इफ़ एनीवन आस्किंग फॉर बैंक डिटेल्स ऑन फोन, देन जस्ट हैंग अप द कॉल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप, हैंग अप पे बनाएंगे। और भी देखिए हैंग अप पे बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि देखिए आई कॉल्ड माई फ्रेंड, बट आई कॉल्ड माई फ्रेंड, मतलब कि मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया था, बट ही वॉज बिजी इन सम वर्क, सो हीज़ मदर हैंग अप द कॉल, ठीक है। हीज़ मदर हैंग अप द कॉल, मतलब कि मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया था लेकिन वो किसी वर्क में बिजी था, तो उसकी मम्मी ने फ़ोन को काट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हैंग अप पे बना सकते हैं। सो अब आप अपने अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे सिंपल भी बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, तो आप अपने थिंकिंग के हिसाब से आप सोच करके आप सिंपल सेंटेंसेस भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टिपिकल यहाँ पे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना सिंपल से सिंपल सोच सकते हैं, सिंपल नहीं तो फिर यूनिक, मतलब आपके अकॉर्डिंग है। कुछ लोग होता है कि उन्हें मतलब सबसे अलग भी पसंद होता है कि मैं सबसे अलग बनाऊंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, 3-4 मतलब कि सेंटेंसेस बना करके आपको बता दिया कि इस तरीके से आप मतलब कर सकते हैं, ठीक है। नाउ होल्ड ऑन की अगर हम लोग बात करें, होल्ड ऑन देखते हैं। देखिए होल्ड ऑन पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आई वुड लाइक टू मेक अ कॉन्फ्रेंस कॉल, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू मेक अ कॉन्फ्रेंस कॉल टू माई फ्रेंड, सो प्लीज़ जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और उससे आप कह रहे हैं कि मैं आप कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाह रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ, सो मतलब जस्ट सेकेंड के लिए आप क्या करें, होल्ड करें। तो इस तरीके से देखिए आप होल्ड ऑन पे मतलब कर सकते हैं, या फिर इसी को आप दूसरे वे में भी बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू ऐड माई फ्रेंड, आई वुड लाइक टू ऐड माई फ्रेंड ऑन दिस कॉल, सो सो जस्ट प्लीज़ होल्ड ऑन अ सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। नाउ एक्सरसाइज बी हम लोग देख लेते हैं। बी में क्या है, लिसन टू ए बी 104 एंड नोट डाउन 5 फ्रेजेस दैट यू हर्ड, यूज दीज फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ आप देखिए कुछ फ्रेजेस आपको, जैसे देखिए एक वीडियो दिखाया जाएगा, ठीक है, ऑडियो वीडियो है एक, क्लास में आपको दिखाया जाएगा। उस वीडियो में देखिए आपको टोटल फ्रेजेस के बारे में बात किया जाएगा, तो उन फ्रेजेस में से आपको टोटल 5 फ्रेजेस क्या करना है, नोट डाउन करना है। उसके बाद उन्हीं फ्रेजेस पे जो आपने नोट डाउन किया है, उन्हीं फ्रेजेस पे आपको अब खुद से एक एक सेंटेंस बनाते जाना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहला ले लेते हैं टर्न ऑन, ठीक है। पहला हम लोगों ने ले लिया टर्न ऑन, तो टर्न ऑन का अब सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस क्या होगा, आई टर्न ऑन द लैपटॉप्स, ठीक है, आई टर्न ऑन द लैपटॉप्स। नाउ कम ऑन, सेकंड क्या है, सेकंड हम ले लेते हैं कम ऑन। तो कम ऑन का अब हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि देखिए कम ऑन का आप कैसे बनाते हैं, कम ऑन के बाद अब देखिए किसी का नाम ले लेंगे, जैसे कि कम ऑन प्रिंस यू कैन डू इट, ठीक है, कम ऑन प्रिंस यू कैन डू इट। तो इस तरीके से आप कम ऑन पे बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, कैरी ऑन। नेक्स्ट हम कैरी ऑन ले लेते हैं। वहाँ पे देखिए आपको फ्रेजेस बहुत सारे होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चूज़ कर लेंगे, जिस पे भी आप सेंटेंस बनाने में आपको ईजी हो, ईजिली लगे कि मैं इस पे सेंटेंस बना सकता हूँ, तो आप वहाँ पर से वो क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे वो फ्रेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने लिया है कैरी ऑन। तो कैरी ऑन पे देख लेते हैं, यू आर डूइंग वेल, सो कैरी ऑन, ठीक है, मतलब कि तुम अच्छा कर रहे हो, इसे कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो कैरी ऑन से ये होगा, यू आर डूइंग वेल, सो कैरी ऑन। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फाइंड आउट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट हम लोगों ने लिया है ऑडियो वीडियो से। तो फाइंड आउट पे हम लोग एक सेंटेंस बना लेते हैं, क्या होता है, क्या होगा, देखिए फाइंड आउट से आप ये बना सकते हैं, प्लीज़ फाइंड आउट वाई प्रिंस इज absent टुडे, ठीक है। प्लीज़ फाइंड आउट वाई प्रिंस इज absent टुडे। नाउ फाइंड आउट हो गया। अब देखिए एक और हम लोग लास्ट ले लेते हैं, 4 हम लोगों ने कर लिया है, बस एक लास्ट हम लोग ले लेते हैं पिकअप, ठीक है। लास्ट हम लोगों ने पिकअप के ऊपर हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था, ठीक है। सो पिकअप हम लोग देख लेते हैं, पिकअप अब क्या है, तो देखिए पिकअप एक फ्रेज है, तो उस पर देखिए एक सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम लोग, योर फोन इज़ रिंगिंग
या फिर योर फोन इज़ रिंगिंग अगेन एंड अगेन, पिक इट अप, ठीक है, पिक इट अप, योर फोन इज़ रिंगिंग, पिक इट अप, या फिर योर फोन इज़ रिंगिंग अगेन एंड अगेन, सो प्लीज़ पिक इट अप, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिकअप से बना सकते हैं। सो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था, इसमें कुछ भी वो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि टफ नहीं है, ठीक है, या फिर समझने में कोई भी कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आप यहाँ पे कमेंट पे आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, टोटली फ्रेज के बारे में बात हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेज क्या होता है, वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, और फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट कोई भी वर्ब नहीं होता है, ठीक है। और फ्रेज को हम लोग मतलब अपनी फ्लुएंसी को मतलब और फ्लुएंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में सॉरी इस लेसन में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब कमेंट में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।